हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था जो टॉपिक मैट टी पॉटी। आज इसका सेकंड पार्ट है। आज हम ये पढ़ेंगे। यू माइट जस्ट एज वेल से एडेड द डोर माउस हु सीम टू बी टॉकिंग इन हिज स्लीप दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। तो वहाँ पे एलाइस और हैटर और मार्चेर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे डोर माउस ने ज्वाइन किया उनको। तो ऐसा लग रहा था जैसे डोर माउस नींद में बातें कर रहा हो। तो डोर माउस ने कहा कि आप ऐसा भी कह सकती हैं, एलाइस की तरफ मुखातब होते हुए डोर माउस ने कहा कि आप ऐसा भी कह सकती हैं कि दैट आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज़ द सेम थिंग एज आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ, कि जब मैं सांस लेती हूँ तब मैं सोती हूँ और जब मैं सोती हूँ तब मैं सांस लेती हूँ। यहाँ भी क्या है, मीनिंगलेस लिटरेचर का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ द सेम थिंग विद यू सेड द हैटर एंड हियर द कन्वर्सेशन स्टॉप्ड एंड द पॉटी सैट साइलेंट फॉर अ मिनट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैटर ने कहा डोर माउस को कि ये बिल्कुल, यानी कि आपके जैसा ये आपसे मैच हो रहा है, ये बात जो है, ठीक है। इट इज़ द सेम थिंग, ये आपकी तरह है। दैट सेड द हैटर एंड हेयर द कन्वर्सेशन, यहाँ पे जो बातचीत थी वो बंद हो गई। द पार्टी सैट साइलेंट फॉर ए मिनट, पार्टी एक मिनट के लिए बिल्कुल वहाँ पे खामोशी इख्तियार होगी। एलाइस मीनवाइल ट्राई टू रिमेंबर ऑल शी कुड अबाउट क्राउज एंड राइटिंग डेस्क बट इट वजंट मच। तो वहाँ पे एलाइस ने कुछ वक्फे के लिए वहाँ पे क्या किया, याद करने की कोशिश की कि वो जो पहेली थी, रिडल था क्राउज एंड राइटिंग डेस्क, उसके बारे में। तो उसको कुछ भी याद नहीं आया। द डोर माउस इज़ asleep again, said the hatter as he poured a little hot tea on to its nose। तो वहाँ पे क्या हो गया, इतने में हैटर कहता है कि डोर माउस फिर से दोबारा, यानी कि अगेन मीन्स दोबारा, वो दोबारा सो गया। तो हैटर ने क्या किया, डोर माउस के नॉक पर लिटिल मीन्स हल्की सी, यानी कि पूरी हॉट नहीं थी, हल्की सी हॉट थी, तो हल्की सी गर्म चाय जो थी उसके नाक पे डाल दी। The dormouse shook his head impatiently and said without opening his eyes। तो डोरमाउस ने क्या किया, shook his head impatiently, तो बेकरारी से उसने अपने सर को हिलाया, और विदाउट ओपन आइज़, तो अपनी आँखें बिना खोले उसने कहा कि ऑफ कोर्स जस्ट व्हाट आई वाज गोइंग टू रिमार्क माई सेल्फ। हाँ हाँ, यही बात मैं अपने बारे में कहने वाला था। हैव यू गेस्ड द रिडल येट, ही सेड टर्निंग टू एलाइस। वो डोर माउस एलाइस की तरफ मुड़ते हुए एलाइस से कहा कि आपने उस पहेलियों का जवाब दिया। नो आई गिव इट अप, एलाइस रिप्लाइड। व्हाट्स द आंसर, एलाइस ने कहा कि नहीं, मुझे उसका जवाब नहीं पता, मैंने छोड़ दिया, मुझे उसका जवाब बिल्कुल नहीं पता है। तो उसका जवाब क्या है। आई हैवेंट द स्लाइटेस्ट आइडिया सेड ही। तो डोर माउस ने कहा मुझे तो इसके बारे में कुछ भी, ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। नॉर आई सेड द मार्चेर, तो मार्चेर ने भी कहा कि मुझे भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। एलाइस साइड, आई थिंक यू माइट स्पेंड योर टाइम बेटर, शी सेड, देन वेस्टिंग इट इन आस्किंग रिडल दैट हैव नो आंसर। तो उसने सांस लेते हुए, आह भरते हुए उसने कहा कि मुझे लगता था आप अपना जो टाइम है वो अच्छी चीज़ों में लगाओगे, उसके ब्रेक्स आप यानी कि टाइम को वेस्ट करे जा रहे हो, और आप वैसे क्वेश्चन, वैसे रिडल यानी कि पहेलियाँ पूछ रहे हो जिनका कोई जवाब ही नहीं है। यू वुडंट टॉक अबाउट वेस्टिंग इट्स हिम। तो डोर माउस ने कहा कि ये आप कह रहे हो ये कि वेस्ट ऑफ टाइम है, तो ये मेरे बारे में
पूछ रहे हैं। आई डोंट नो वट यू मीन सेड एलाइस। एलाइस ने कहा मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रही जो आप कह रहे हो। ऑफ कोर्स यू डोंट, द हैटर सेड टॉसिंग हिज हेड। तो अपना सर हिलाते हुए हैटर ने कहा आपको कुछ पता नहीं। आई सजेस्टेड द यंग लेडी टेल अस अ स्टोरी सेड द मार्चेयर। मार्चेयर ने कहा मैं एक सजेशन देता हूँ कि ये जो यंग लेडी है, ये एलाइस की तरफ उसने मुखातब होते हुए कहा कि ये जो यंग लेडी है ये हमें एक स्टोरी सुनाए। I am afraid I don't know one, said Alice rather nervously। तो वो डरी हुई कहने लगी कि वो यानी कि नर्वस थी, उसको बहुत बेचैनी जैसी थी, वो डरी हुई थी। वो कह रही कि मुझे लगता है मुझे कोई भी स्टोरी जो है वो याद नहीं। Then the dormouse shall they both said, wake up dormouse, and they pinned it on both sides at once। तो फिर क्या हुआ, ये जो मार्चेयर और हैटर थे इन दोनों ने डोर माउस को उठाने की कोशिश की और उसको पिंच किया, यानी कि उसको चुटकी काटी दोनों साइड से उसको उठाने के लिए। heard every word you fellows were saying, tell us a story, said the मार्चेयर। तो मार्चेयर ने क्या कहा, sorry, then the dormouse shall the both side wake up dormouse, and they pinch it on both side। तो दोनों ने इसको क्या किया, डोर माउस को जगाने की कोशिश की, उसको दोनों साइड पे पिंच किया उन दोनों ने। द डोर माउस स्लोली ओपन हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। आई वाजंट स्लीप, मैं सोया हुआ नहीं हूँ। ही सेड इन हिज हॉरेस फेबल वॉइस, तो उसने अपनी मोटी आवाज़, और यानी कि वो बिल्कुल क्या था, ऐसे लग रहा था यानी कि कोई ज़ाइफ आदमी बात कर रहा हो, कमज़ोर सा आदमी कर रहा हो, बात कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। आई हर्ड एवरी वर्ड यू फेलोज वेर सेइंग, टेल अस अ स्टोरी, सेड द मार्चेयर। तो उसने कहा आप जो भी बातें कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ। तो मार्चेयर ने कहा चलो अगर आप सुन रहे हो तो हमें एक स्टोरी बताओ। येस प्लीज़ डू, सेड एलाइस। एलाइस ने भी कहा हाँ हमें सुनाओ। एंड बी क्विक अबाउट इट, एडेड द हैटर। हैटर ने वहाँ पे ज्वाइन करते हुए कहा हाँ जल्दी करो जल्दी करो। आर यू विल बी अस्लीप अगेन बिफोर इट्स फिनिश्ड। आप जल्दी से स्टोरी सुना दो वरना ऐसा होगा कि स्टोरी फिनिश नहीं हुई होगी और आप दोबारा से सो जाओगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेर 3 लिटिल सिस्टर। एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 बहनें थी। द डोर माउस बिगेन इन अ ग्रेट हरी एंड देयर नेम्स वेर। तो उसने उनके नाम जल्दी से उनके नाम बताए, एल्सी, लूसी एंड तीली। एंड दे लिव्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेल। वो एक कुएं के बॉटम पे रहती थी। वट डिड दे लिव ऑन said Alice, who always took a great interest in question of eating and ड्रिंकिंग। तो अलाइस ने जल्दी से पूछा कि वो किस चीज़ पे गुजारा करती थी, यानी कि वो जो कि बॉटम कहाँ पे रह रही थी, लिव्ड एट द बॉटम ऑफ अ वेल, जो कि कुएं के बॉटम पे रह रही थी, वो वहाँ किस चीज़ पे गुजारा करती थी, वहाँ वो क्या खाती थी और क्या पीती थी। They lived on honey, said the dormouse after taking a minute or two। डोरमाउस ने 1 या 2 मिनट का वक्फा लेते हुए उसने बोला कि वो वहाँ हनी पे गुजारा करती थी। They couldn't have done that, you know, Alice gently remarked, they have been ill। दे couldn't have done that, वो ऐसा नहीं कर सकती, you know, आप जानते हो। एलाइस जेंटली रिमार्क्ड, उसने जवाब देते हुए कहा, दे हैव बीन इल, वो वहाँ पे बीमार हो जाएंगी, वो बीमार हो सकती है वहाँ पे, ठीक है। सो दे वेयर, सेड द डोर माउस, वेरी इल। तो डोर माउस कहता हाँ वो बीमार थी। एलाइस वॉज पजल्ड, शी couldn't imagine how girls could live at the bottom of a well। तो अलाइस अब क्या हो गई, पजल्ड, यानी कि वो परेशानी में पड़ गई और वो सोचने लगी कि कैसे वो लड़कियां वहाँ वेल के बॉटम में रह सकती थी। टेक सम मोर टी, द मार्चेयर सेड टू एलाइस अर्नेस्टली। तो मार्चेयर ने कहा एलाइस से कि आप
थोड़ी सी और चाय लीजिए। आई हैड नथिंग येट, एलाइस रिप्लाइड इन एन ऑफेंडेड टोन, सो आई कांट टेक मोर। ना मैंने पहले चाय ली है और ना मैं और लूँगी। तो उसने ऑफेंडेड टोन में कहा कि यानी कि बिल्कुल ना उसने गुस्से वाले टोन से कहा कि ना मैंने पहले चाय लिया और ना मुझे अब लेनी है। You means you can't take less, said the hatter. It is very easy to take more than nothing. You means you can't take less. आप ये सोचती हैं कि आपको कम नहीं लेनी चाहिए। हैटर ने कहा इट इज़ वेरी इजी टू टेक मोर देन नथिंग। यहाँ पे ये आसानी से आप कुछ ले सकती हैं ना लेने से। यहाँ पे भी क्या है, ये मीनिंग लेस लिटरेचर का इस नावल में इस्तेमाल हुआ है। Nobody asked your opinion, said एलाइस। तो एलाइस ने कहा कि यहाँ पे आपको अपना ओपिनियन देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को आपका ओपिनियन चाहिए। Who is making personal remark now? द हैटर आस्क्ड। अब हैटर ने कहा अब कौन किसकी पर्सनल यानी कि पर्सनल जा रहा है, कौन किसके पर्सनल बारे में इंटरफेयर कर रहा है। एलाइस डिड नॉट क्वाइट नो व्हाट टू से टू दिस, सो ही हेल्प्ड हरसेल्फ टू सम टी, ब्रेड एंड बटर। तो एलाइस ने क्या किया, उसको एलाइस डिड नॉट क्वाइट नो, वो नहीं जानती थी, टू से कि अब मैं इनको क्या कहूँ। तो उसने क्या किया, वहाँ से अपने लिए कुछ चाय, ब्रेड और बटर वगैरह ली और फिर वो डोर माउस की तरफ मुखातब हो के उससे वही जो क्वेश्चन था वो पूछने लगी कि वो जो बहनें थी वो बॉटम में कैसे रह सकती थी, वो वहाँ पे कैसे गुजारा कर सकती थी। सो स्टूडेंट्स, इसका थर्ड पार्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।